और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 5:30 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:25 तक शुभ योग रहेगा। शुभ योग अपने नाम की तरह ही बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। शुक्ल योग का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है, अर्थात जैसे चांद की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, शीतलता देती हैं, वैसे ही हर कार्य में सफलता और शीतल सफलता अवश्य मिलती है। सुख देने वाली सफलता इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:18 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रा, वरुण और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु, शांति, कृषि से संबंधित कार्य, ये सब करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्यदेव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी का पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है, बल्कि व्यक्ति के मन तक पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई ही इंद्रियों को जगाने का काम करती है। इससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी बड़ा ही शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। आज के दिन विशेष रूप से उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो। आज के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और न ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि, यानी उसकी पत्तियों, उसकी टहनियों, इनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। फल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े खरीदना या पहनना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलता है और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज शुभ योग, शुक्ल योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाना चाहते हैं और अपने समस्त कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विश्वदेव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। आज इस प्रकार विश्वदेवों का ध्यान करने से आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियों के साथ ही आपके समस्त कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुख और प्रसन्नता से भरा देखना चाहते हैं तो आज के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ या उसके फल का दर्शन करें। हाथ जोड़कर अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संपन्नता लाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आज के दिन कटहल के पेड़ का दर्शन करना संभव न हो तो आप इंटरनेट पर
ये इंटरनेट या अपने फ़ोन पर तस्वीर का दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं जिससे आप मानसिक रूप से अशांति महसूस कर रहे हैं, तो आज के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और आपको मानसिक अशांति से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी आमदनी का फ्लो अचानक रुक गया है तो फिर से फ्लो बढ़ाने के लिए आज के दिन आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे उसमें से थोड़ा सा जल बचा कर रख लें और उसे पूरे घर में छिड़क दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप राजनीति में या किसी अन्य क्षेत्र में अपना रुतबा जमाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर आज के दिन आप खुद भी इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसमें 3 कॉलम बनाइए। अब हर एक कॉलम में 3 खाने बनाइए। फिर पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 6, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 7, 5 और 3 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 2, 9 और 4 लिखिए। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उस पर कम से कम 1008 बार सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आपको बता दूं कि मंत्र का जप किया जाना बहुत जरूरी है। मंत्र जप से ही यंत्र प्रभावशाली बनता है। आज के दिन इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करने से आप राजनीति या अन्य क्षेत्र में अपना रुतबा जमाए रखने में सफल होंगे। अगर आप अपने और अपने परिवार वालों के जीवन में खुशियां ही खुशियां चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए और सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके और परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए आज के दिन आपको भगवान को गुड़ से बनी किसी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। अगर गुड़ से बनी चीज़ का प्रसाद न चढ़ा पाएँ तो केवल गुड़ का ही भोग लगा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर काबू पाने में सफल होंगे। अगर आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए अगर तांबे का पात्र है तो और भी श्रेष्ठ है। आज ऐसा करने से आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप विद्या के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो आज के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें। अगर आज के दिन लाल पुष्प न मिल पाए तो आपको अपने मन में ही ये भाव रखना चाहिए कि आप सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। साथ ही सूर्य के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा। अगर आप किसी भी तरह की आंख संबंधी परेशानी से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आंख संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे और अगर आपको पहले से किसी प्रकार की आंख संबंधी परेशानी है तो उससे भी आपको जल्द ही राहत मिलेगी। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी पाना चाहते हैं या किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी प्राप्त होगी। अगर आप अपनी वाणी को मधुर और स्वभाव को नम्र बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक बर्तन में जल भरकर उसमें कुछ सिक्के डालकर मंदिर में रखें और अगले दिन उस बर्तन में से सिक्के निकालकर अपने पास संभाल कर रख लें और जल को किसी पौधे या मनी प्लांट में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी वाणी मधुर
और आपका स्वभाव नम्र बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शुभ योग, शुक्ल योग और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।